आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में या नार्सिसिस्टिक जो डिसऑर्डर है इस बिहेवियर के बारे में। और इस पे उस पे मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। आप आई क्यू में देख रहे हैं, आई क्यू वाले बटन को अगर क्लिक करेंगे तो वो आप देख पाएंगे, जिसमें मैंने बताया कि नार्सिसिज्म किसको कहते हैं, ये कौन से लोग होते हैं और इन इन लोगों में क्या क्या मतलब किस वजह से ये नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं। इसमें अगर आपको बड़ा मैं थोड़ा रफ़ सा आइडिया दूँ तो वो ये है कि ये सेल्फ़ इंटरेस्ट लोगों का बहुत होता है अपने बारे में। वो सेल्फ़ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ुद से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी एडमायरेशन बहुत चाहते हैं। एक्सेसिव इंटरेस्ट होता है ख़ुद की पर्सनैलिटी को लेके भी, और जो भी दुनिया में उन्होंने कमाया होता है, अपने आप को वो यानी बहुत बड़ी बला समझते हैं। इसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक पीपल या बिहेवियर। और ये मैं वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ और ये वीडियो के रिज़ल्ट में ही काफ़ी सवाल आए थे मुझे, और सवाल बार-बार एक ही आ रहा है कि नार्सिसिस्टिक जो लोग हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। ये वीडियो उसके बारे में है कि ऐसे लोगों से आपने डील कैसे करना है। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं क्लियर कर दूँ। एक तो ये कि नार्सिसिस्टिक ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग इसको पार्टनर की सेंस में लेते हैं कि आपका हस्बैंड या शौहर ही नार्सिसिस्टिक हो सकता है, और बल्कि ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपके दोस्त भी नार्सिसिज्म का शिकार हो सकते हैं, आपके कोलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी बंदा जो है वो ये इस बीमारी का शिकार हो सकता है। और ख़ुद से मोहब्बत करना दूसरी चीज़ जो कन्फ्यूजन होती है कि ख़ुद से मोहब्बत करना सिर्फ नार्सिसिज्म नहीं होता, ठीक है? ये तो हम मतलब थोड़ा बहुत हम सभी करते हैं। खुद को लेके थोड़े से हम सेल्फ कॉन्शियस होते ही हैं कि मैं थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट हूँ, मैं थोड़ा वैल्यूएबल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ चीज़ें। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इसको आप नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में नहीं ले सकते। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मतलब इस चीज़ में चले जाते हैं आगे, वो बाकायदा ये एक बीमारी है और इसका बाकायदा इलाज होता है मेडिकली फिर। लेकिन इससे नीचे-नीचे भी एक इसी स्टेज है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और फिर ऐसे बंदों के साथ आपको गुज़ारा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों का पता तब चलता है जब आप उनके साथ रहते हैं, ठीक है? उनके साथ टाइम गुज़ारते हैं तो मतलब कपल्स में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसमें एक विक्टिम होता है और दूसरा जो है वो सफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों से डील कैसे करें। ये ऑन डिमांड वीडियो है, मुझे मैसेज आए थे 2-3 जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लीज़ जो है वो इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि नार्सिसिज्म जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर जो है उसके साथ कैसे डील करें और ऐसे लोगों के साथ गुजारा कैसे करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बात करेंगे इसके ऊपर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी और जो पिछली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ वो है कि कुछ लोगों का ये मानना है, मतलब नार्सिसिस्टिक लोगों को लेके कुछ लोगों का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और वो बिलीफ ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, उनके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। और ये सेपरेशन ही होती है ऐसे मामले में, और इसका कोई इलाज नहीं है। नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता इस बीमारी का। ये ठीक है, सच है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि ये भी कहा जाता है और ये सच है कि हर इंसान में, दुनिया में कोई भी शख्स है ना, उसके समवेयर इन हिज हार्ट और इन हर हार्ट ना, दिल के किसी कोने में, गोशे में ना, हम सबके एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ठीक है? अब वो नज़र आ रहा होता है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं नज़र आ रहा होता। और ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ ऐसे होते हैं। ये लोगों की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कोई आदत से मजबूर होता है, किसी को ऐसा सदमा लग गया होता है कि वो अपना प्यार या अपनी जो केयरिंग है या अपनी जो गुड साइड है वो शो नहीं कर पा रहा होता, और हम उसको ढूँढ नहीं पा रहे होते। लेकिन ये गलत है कि ये मान लेना कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये ऐसे ही हैं ये लोग और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो उम्मीद है ना, एक जो लोग छोड़ देते हैं कि जी नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं है,
और आप इसकी सेपरेशन ही एक ओनली वन सोल्यूशन, और वो है सेपरेशन। ये गलत है, सेपरेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिवियर कोई केस हो ना कि आपका बिल्कुल ही गुजारा नहीं है, तो फिर ये बात की जा सकती है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों का इलाज जो है वो यही होता है कि आप उनको छोड़ दें। ऐसा नहीं है। अब बात ये कर लेते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहना कैसे है और मैनेज कैसे करना है, ऐसे लोगों को कंट्रोल कैसे करना है या ख़ुद को मोल्ड कैसे करना है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ थोड़ी-सी, और वो एग्ज़ाम्पल थोड़ी-सी आप मेरे को मदद करेगी समझने में कि जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम सब के पेरेंट्स ना एक ख़ास एज में जाके कहीं न कहीं एक चीज़ का शिकार हो जाते हैं, और वो होती है कि उनकी जो नफ़सियाती मजबूरियाँ होती हैं, मतलब ज़हनी तौर पे वो इम्मैच्योर हो जाते हैं, बच्चों की तरह वो ज़िद करते हैं और कई दफ़ा गलत बात भी कर देते हैं, कई दफ़ा बिला वजह की ज़िद होती है। तो उसको हम लोग जो है वो समझते भी हैं कई दफ़ा, और कई दफ़ा हम गुस्सा भी करते हैं। तो अगर उनकी इन मजबूरियों को समझा जा सकता है, तो फिर अगर आपका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है, अगर आपकी वाइफ़ जो है वो नार्सिसिज्म का शिकार है, तो उसको भी समझा जा सकता है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि इसका अल्टीमेटली यही हल है कि आप किसी साइकियाट्रिक के पास उनको ले जाएँ और कहें कि जी करें इसका इलाज। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सीवियर केसेज़ ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके साथ जब मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ अपने पेरेंट्स की ऐसी-ऐसी बातें शेयर की हैं कि मतलब उसमें ये भी मतलब कइयों ने ये भी कोट किया है कि हमारे जो वालिद हैं, वो हमारे ऊपर चीज़ें भी फेंकते हैं। मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चीज़ें उठा-उठा के फेंकते हैं, और वो हम साइड पे हो जाते हैं, लग नहीं जाती है, बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, तो हम बच्चों को पास नहीं जाने देते कि कहीं इनको कोई चोट ना लग जाए। लेकिन वो उन कहने लगे कि लेकिन मैंने घर में कहा हुआ है, क्योंकि वो बड़े हैं घर में, सबसे बड़ा भाई है, तो उसने कहा कि मैंने सारे भाइयों को और भाभियों को और अपनी जो जितने भी घर के अफराद हैं, जॉइंट फैमिली, मैंने उनको कहा हुआ है कि जो मर्ज़ी हो जाए, ख़बरदार अगर मेरे वालिद साहब जो हैं, उनको किसी ने कुछ कहा, किसी ने बदतमीज़ी की, जो मसला मसाइल है वो मेरे साथ आके पहले शेयर किया जाए। तो ये तो ख़ैर हमारा फ़र्ज़ बनता है, इस पे एक वीडियो भी मैंने पूरी बनाई हुई है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे पेरेंट्स अब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए फिर, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो बात हो रही है उस पे आते हैं कि अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, उसमें वो शिकार है इस बीमारी का, तो एक चीज़ आप ये करें सबसे पहले, फ़र्स्ट एंड फ़र्स्ट वो ये है कि ऐसे लोगों के बजाय उनसे पंगे लेने के हम गुस्सा करें, ऊँची आवाज़ में बोलें और अपनी एनर्जी ज़ाया करें, हम ऐसे लोगों पे तरस खाना शुरू करें। ऐसे लोगों को प्यार नहीं मिला होता ज़िंदगी में, उनको महरूमियाँ होती हैं, उन्होंने सीखा ही नहीं होता एक चीज़, और आपकी थोड़ी-सी बैड लक होती है कि ऐसे लोग आपके हिस्से में आ जाते हैं। तो आपका सबसे पहले नंबर पे चीज़ है कि एक्नॉलेज करें, मान लें इस चीज़ को कि आपने ऐसे शख्स के साथ गुज़ारा करना है और आपने इसको समझना है, ठीक है? और कोशिश करनी है कि उसके अंदर अगर कोई एक गुड साइड है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो कहाँ पे है? कितनी हद तक आप उसके साथ अच्छा हो सकते हैं? और ये कोशिश आप जारी रखें, और ऐसे लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन पे तरस खाना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उनको मसला ही ये होता है सारा कि मुझे कोई समझ नहीं रहा। कई दफ़ा आपने देखा है हमारी फैमिली में ऐसे होता है कि कोई बड़ा है अगर, तो उसकी फैमिली मेंबर में से किसी से नहीं बन रही होती, लेकिन सिर्फ़ एक बंदे से उसकी बन रही होती है, और वो बंदा वो होता है जो उसकी हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है, और उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल होता है, और वो उसी के साथ बातें शेयर करता है, और उसी से के साथ वो रहना चाहता है, और उसी को कहता है कि ये सबसे अच्छा है, ये मुझे समझता है। हालाँकि वो हमारी नज़र में जैसा भी हो, वो गलत भी हो, उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी अच्छी ना हो, उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे ना हो, उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छे ना हों, लेकिन वो उनके लिए वो अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो उनको समझ रहा होता है। तो ये टेक्नीक एक सीख लें कि आपने ऐसे लोगों को समझना है और उन पे तरस खाना है, उनकी मजबूरियों पे, उनकी महरूमियों पे। अब इसमें दूसरा काम जो आपने करना है ना, ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, और इसकी सेंसिटिविटी को बहुत आपने समझने की कोशिश करनी है, एंड विद सीरियसनेस, ठीक है? ये इस चीज़ को आप रूटीन में लेके नहीं गुजार सकते, इस चीज़ को आप ना मतलब हवा में नहीं उड़ा सकते हैं, ये जो पॉइंट है। ये किसी की ज़िंदगी सही भी कर सकता है और किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं ना, इनमें कहीं न कहीं कोई कमी या महरूमी होती है, तो आप ना थोड़ा-सा अपने आप को
थोड़ा-सा इनके साथ हमदर्दी आप अपनी पैदा करें और इन लोगों की मदद करने के लिए इनको सपोर्ट करें और कोशिश करें जानने की कि वो कौन-सी महरूमी है, वो कौन-सी कमी है जो इनको रह गई है। थोड़ा-सा ज़ूम आउट करें, थोड़ा-सा इनके करीब जाएँ और थोड़ा-सा मतलब इनको थोड़ा छानने की कोशिश करें, पंजाबी में कहते हैं ना, और या फिर इनको थोड़ा-सा झाँकें इनके अंदर कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। एक इसमें चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो हम जिसको रियलाइज़ नहीं करते हैं वो ये है कि हम जब वर्क प्लेसेस पे होते हैं ना, कई दफ़ा हमारा बॉस भी नार्सिसिस्टिक निकल आता है और वो बड़ी मतलब हमें पता होता है इस चीज़ का। कुछ लोग होते हैं ना सीनियर्स, उनको बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुन के और हम उनकी तारीफ़ें करते भी हैं। मतलब अप्रेज़ल्स लेने के लिए, नंबर्स अच्छे लेने के लिए या फिर प्रमोशंस लेने के लिए हम 2-4 साथ लगा के कह भी देते होते हैं कि सर आपके जैसा तो कोई आया ही नहीं है, आप में तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप तो वैसे हैं। तो वो भी तो हम करते हैं ना, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी की तारीफ़ कर देंगे और 2-4 साथ आप और भी लगा देंगे। तो नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं उनके साथ भी यही मसला होता है। लेकिन मसला ये होता है कि हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस दिन हम उनको एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे या समझना शुरू कर देंगे, झाँकना शुरू कर देंगे, उनकी जो महरूमियाँ हैं, उनकी जो कमियाँ हैं, उनको अपना आप इसमें एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपको इसमें अपना आप मारना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होंगे, आपका जाएगा जो कुछ जाएगा, उनका नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों में थोड़ी-सी नार्सिसिस्टिक जो बिहेवियर है थोड़ी कम हो जाए, ख़त्म नहीं हो सकती मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग बिल्कुल ठीक भी नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे लोगों के साथ गुज़ारा है, ठीक है? आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको करना पड़ेगा, अल्टीमेटली यही इसका सॉल्यूशन है। और तभी तो पता चलेगा कि आप में कितनी मैच्योरिटी है। आपने क्या सीखा है, आपने कौन से सबक लिए हैं, आपने कौन-सी तालीम ली है, आपने कौन-सी किताबें पढ़ी हैं, आपने कौन से कोटेशंस पढ़े हुए हैं, आपने कौन-सी स्टोरीज़ सुनी हुई हैं। अगर हम में ये चीज़ नहीं आएगी, अगर आप एक मतलब नॉर्मल से हट के कोई बंदा है, वो आपके पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है थोड़ा-सा, या वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है बंदा, असल तो पता ही तब चलता है कि आप उसके साथ हैंडलिंग करें या उसके साथ आप मैनेज करें अपने रिश्तों को। आपके जो हाँ में हाँ मिला रहा है या जो हमारी पसंद के लोग होते हैं उनके साथ तो सारे गुज़ारा कर लेते हैं। आपका कमाल इसमें कहाँ है? आपका कमाल इधर आपको दिखाना पड़ेगा और इसका सिला जो है वो ज़रूर आपको मिलता है। ये किसी मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज़ाया जाएगा, इसके बदले आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है? वो रूहानी सुकून हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये तो नहीं, मैं टाइम का मुझे नहीं पता कि कितने टाइम में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आप जो तकलीफ़ दुःख ज़िंदगी में लेके आए हैं, जो आपके हिस्से में लिख दिया गया है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है? आप अगर इनके साथ नहीं लिखा हुआ, तो किसी और दुःख, दर्द या सदमे से आपको वो मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ़ डज़न्ट एंड हियर। ज़िंदगी में बड़ा कुछ हो जाता होता है। इससे भी बड़े स्वेयर केसेस जो हैं वो आप देखें, आप सर्च करें, क्या कुछ दुनिया में नहीं हो रहा है। लोग जो हैं वो उनके ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चे हैं, ना शौहर है, कइयों को घर से निकाल देते हैं लोग। बच्चों के साथ जो है कइयों को तलाक दे देते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं। तो ये दुःख भी हैं ज़िंदगी के सारे। तो सिर्फ़ इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए। मुश्किल होता है, मुझे पता है कि आपकी लाइफ़ जो है वो आप एक नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकते हैं, लेकिन आपको गुज़ारा करना है ऐसे लोगों के साथ। और मेरी यही ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो मैं समझ पाया हूँ किसी नार्सिसिस्टिक बंदे को लेके। बाकी आप इंटरनेट पे तो बेतहाशा देखें जो कुछ लिखा हुआ है, किताबी बातें तो फिर बहुत ज़्यादा हैं कि आप ऐसे लोगों को ऐसे करें, वैसे करें, उनके साथ ट्रीट ऐसे करें, अवॉइड करें ऐसे लोगों को। आप बोल्ड डिसीजंस जो हैं वो ले लें कि जी छोड़ दें ऐसे लोगों को। छोड़ना या वॉकआउट कर जाना या फिर सेपरेशन तब एक्सेप्टेबल होती है कि जब आपको एक भी लिटिल होप ऑफ बीकन होप जो है ना वो भी ना रहे आपको। और मैंने ये पढ़ा था कहीं पे, और ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है और मुझे बड़ा हिम्मत देती है ये चीज़, कि इस दुनिया के अंदर देयर इज़ नथिंग मोर स्ट्रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड एंड अ लिटिल होप दैट डजंट गिव अप। कि इस दुनिया के अंदर उससे बड़ी ताकतवर चीज़ कोई नहीं है। एक होप, छोटी सी होप आपकी हो ना, लेकिन दैट डजंट गिव अप, जो कभी हार ना मानती हो। हार ना मानने वाली जो उम्मीद है, चाहे वो छोटी सी भी हो, उससे ज़्यादा ताकतवर यकीन कोई नहीं हो सकता। तो ये आपने होप अंदर अपने अंदर लेके आनी है और इस होप के साथ आगे चलना है।
तो आई होप कि आप ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ डील कर पाएँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तो सिर्फ़ 2-3 पॉइंट्स इसमें हैं, उनको ही मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्कस किया है डिटेल में कि सपोर्ट करें ऐसे लोगों की, मदद करें, हेल्प करें ऐसे लोगों की, कोशिश करें जानने की इनकी महरूमियों को, इनके जो भी कमज़ोरियाँ हैं इनकी, जो भी इनकी मजबूरियाँ हैं। और ऐसे लोगों के साथ जो है वो पिटी के साथ थोड़ा हमदर्दी अपना जो है ना वो उनके साथ रखें, तरस खाएँ ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। और अगर आपके हिस्से में ये लोग आए हैं तो इसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट सफ़रिंग इन आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ हमें उसी चीज़ का मिले, 2-3 चीज़ें हैं जिसके बदले में हमें मिलता है ज़िंदगी में। एक सब्र है, एक मेहनत है और एक ये ऐसे लोगों के साथ गुज़ारा करना, ठीक है? तो ये एक अपॉर्च्युनिटी भी होती है कि आप को अल्लाह ताला जो है वो इसके बदले में कुछ ना कुछ वो दे। तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आई होप इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।